Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 1, section number 2, which is plate tectonics. Let's see question number 4. What is a fault? Now open page number 7. The answer of question number 4 starts from this line. A fault is a fracture in the earth's crust. Fracture कहते हैं क्रैक को. अर्थ क्रस्ट में क्रैक फॉल्ट कहलाती है. अर्थ क्रस्ट में दरार फॉल्ट कहलाती है. यू कैन सी हेयर फॉल्ट इन द यूएसए. ये क्रैक नज़र आ रही है आपको. ये क्या कहलाती है? फॉल्ट. द टू डिस्प्लेस सेक्शंस आर फ्री टू मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. अब जब फॉल्ट क्रिएट होती है तो जो दो डिस्प्लेस सेक्शन होते हैं, डिस्प्लेस सेक्शंस उन हिस्सों को कहते हैं जो अपनी पोजीशन से मूव करते हैं. तो जो दो डिस्प्लेस सेक्शन होते हैं वो दो हिस्से जो अपनी जगह से अपनी पोजीशन से मूव करते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन. अ फॉल्ट इज अ फ्रैक्चर. इट विल एंड एट ऑफ वन अनदर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज अ डिप स्लिप फॉल्ट? एक्सप्लेन with the help of a diagram. Now open page number 8. The answer of question number 5 starts from this line. If movements of rocks are vertical or inclined, they are categorized as dip slip faults. कि अगर रॉक्स की मूवमेंट वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो, इंक्लाइंड इस फॉर्म को कहते हैं, वर्टिकल हो या इंक्लाइंड हो तो इनको क्या कहते हैं? डिप स्लिप फॉल्ट्स. Movement along dip slip faults can be either up or down the fault plane. Dip slip faults में movements जो होती हैं वो या तो upward हो सकती हैं या downward हो सकती हैं. Because of their different movements, they are further recognized as normal faults, reverse faults and thrust faults. Movements में difference होने की वजह से क्या मतलब है इस बात का? यहाँ ऊपर बताया ना कि डिप स्लिप फॉल्ट्स के साथ मूवमेंट्स जो हैं वो या तो अपवर्ड होती हैं या डाउनवर्ड होती हैं. तो इस मूवमेंट के फ़र्क की वजह से क्या किया जाता है? डिप स्लिप फॉल्ट्स को मज़ीद आगे डिवाइड किया जाता है किसमें? नॉर्मल फॉल्ट्स, रिवर्स फॉल्ट्स और थ्रस्ट फॉल्ट्स में. अब ये नॉर्मल फॉल्ट की डायग्राम है. अब जब नॉर्मल फॉल्ट क्रिएट होती है तो देखें, ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है, दूसरा हिस्सा सिरक के नीचे को आता है. यू कैन सी हेयर ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है और दूसरा हिस्सा सिरक के नीचे आता है. अब रिवर्स फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट के उलट होती है. रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा? ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे रहेगा और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को जाएगा. नॉर्मल फॉल्ट में एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है, दूसरा हिस्सा सिरक के नीचे आता है. तो रिवर्स फॉल्ट में एक हिस्सा अपनी जगह पे रहता है और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को जाता है. अब थ्रस्ट फॉल्ट में जब थ्रस्ट फॉल्ट क्रिएट होती है तो क्या होता है कि एक हिस्सा ज़मीन का अपनी जगह पे रहता है और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को जाता है. थ्रस्ट फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट दोनों में एंगल का डिफरेंस होता है. तो थ्रस्ट फॉल्ट में क्या होता है? ज़मीन का एक हिस्सा अपनी जगह पे ही है और दूसरा हिस्सा सिरक के ऊपर को गया है. तो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन. इफ मूवमेंट्स ऑफ रॉक्स एंड इट विल एंड एट थ्रस्ट फॉल्ट्स. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द sentences. The largest tectonic plate is the dash. Option A African plate, option B Pacific plate, option C Arabian plate, option D Eurasian plate. Correct option is Pacific plate. The breaking up of a landmass is called a dash. Option A fold, option B fault, option C joint, option D section. Correct option is fault. The San Andreas fault is located in dash. Option A Japan, option B the USA, option C Pakistan, option D India. Correct option is the USA. The theory of continental drift was proposed by dash. Option A Wegener, option B Aristotle, option C Newton, option D Home. Correct option is Wegener.
I hope you will be understand. Allah Hafiz.